नमस्कार दोस्तों, तो मैं आपका अपना सोशल फ्रेंड गौरव तिवारी एंड स्वागत करता हूं अपने चैनल सोशल विद गौरव में। तो पहले तो दोस्तों मैं माफ़ी चाहूँगा, बहुत दिनों से कंटिन्यू वीडियो मैं लेके नहीं आ पा रहा, तो उसके लिए सॉरी। कुछ पर्सनल रीजंस आ गए थे जिस वजह से मैं लेके नहीं आ पा रहा था। दोस्तों जो ये वीडियो होने वाली है तो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक भी होने वाली है। कई लोग मेरी बातों से सहमत नहीं होंगे, मैं मान सकता हूँ, क्योंकि ऐसा जो टॉपिक है कई लोग सोचेंगे कि शांति से रहना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली चल रही हैं अभी जो आजकल का टाइम है। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि रशिया की जो वॉर चल रही है इस टाइम यूक्रेन के साथ, तो ये चीज़ें ऑलरेडी चल रही हैं और उसमें अगर इंडिया भी ऐसा स्टेप उठाए कोई तो वो अच्छा नहीं होगा। बट दोस्तों मैं बोलना चाहूँगा कि ये सबसे अच्छा टाइम है ये स्टेप उठाने का। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। जो हमारा टॉपिक है, राइट टाइम टू कैप्चर पीओके और अक्साई चीन। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ऐसा क्यों, हम क्यों कर सकते हैं और क्यों ये राइट टाइम है कैप्चर करने का अक्साई चीन या पीओके। दोनों में से दोस्तों एक ऑलरेडी हम कर सकते हैं एंड इसमें काफ़ी ज़्यादा वर्ल्ड जो इंटरनेशनल प्रेशर आता था वो इतना नहीं आने वाले हैं, इजीली हम कर सकते हैं। एक एक करके दोस्तों मैं सारे पॉइंट आपके सामने रखता हूँ। तो चलिए दोस्तों पहला पॉइंट ले लेते हैं वर्ल्ड के बारे में। तो वर्ल्ड वाइड जो इस टाइम चल रहा है, यूक्रेन एंड रशिया की वॉर चल रही है इस टाइम दोस्तों। WHO यानी जो कोविड को लेकर WHO की वैल्यू रही है, जैसा उन्होंने मैनेजमेंट किया सेम, अगर मैं बोलूँ तो UNO की भी वैल्यू वही रह गई है, क्योंकि कोई इनका होना ना होना एक ही बराबर है। लास्ट टाइम अगर कोविड इसी वजह से फैला क्योंकि WHO ने पहले नहीं बताया कि कोविड आ चुका है, तो इस पे तो खैर WHO ने ये चीज़ें उठाई नहीं स्टेप। और सेम दोस्तों UNO के साथ भी हो रहा है। UNO के साथ दोस्तों क्या हो रहा है कि अभी इससे पहले अगर मैं आपको अज़रबैजान और आर्मेनिया की जो वॉर हुई थी वहाँ पे भी WHO की कोई वैल्यू नहीं रही थी, कोई फ़र्क नहीं पड़ा था अज़रबैजान और आर्मेनिया के वॉर में, एक तरफा वो वॉर चली गई थी। इसके बाद दोस्तों इसराइल ने कितने इस्लामी देशों को ठोका, कोई बोलने वाला नहीं था दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इसराइल जो पावरफुल देश है वो कहीं ना कहीं कुछ भी करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है या क्या रिजल्ट आ रहा है उसका। एंड सेम दोस्तों अभी कंडीशन जो चल रही है, रूस यूक्रेन को मार रहा है, क्यों मार रहा है उसके पीछे भी अमेरिका कहीं ना कहीं उसका जो मेन जिम्मेदार है वो अमेरिका है। उसके पीछे दोस्तों मैं रीज़न आपको बता दूं, रूस नहीं चाहता कि नाटो का सदस्य यूक्रेन को बनाया जाए। दोस्तों वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट जब रूस को लगा कि नाटो का सदस्य अगर यूक्रेन बन जाता है तो कल को ये हथियार वगैरह जो है यूक्रेन में और बिल्कुल इनके सीने पे लाके हथियार रख देंगे, और कल को हो सकता है कि रूस पे धावा बोल दें या कई चीज़ें ऐसी हो जाती है, पॉलिटिकल प्रेशर बना सकते हैं रूस के ऊपर। और रूस चाहता नहीं था कि इतना प्रेशर वो आगे फेस करे, इसलिए दोस्तों ना चाहते हुए भी रूस को हमला करना पड़ा यूक्रेन के ऊपर। अब दोस्तों बात करते हैं इंडिया की। तो इंडिया इसमें क्या स्टेप उठा सकता है। देखिए अक्साई चीन के बारे में तो अभी नहीं जाएंगे कि अक्साई चीन में ऑलरेडी अभी इंडिया चाइना डिस्ट्रीब्यूट चल रहा है। इसके अलावा दोस्तों इस टाइम हम बात कर सकते हैं पीओके के बारे में। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँ दोस्तों, PM मोदी की वैसे बहुत लोग बुराई करते हैं, बट इस चीज़ में मैं मानूंगा फॉरेन पॉलिसी को लेके इस टाइम जो इंडिया की सिचुएशन है वो आज तक कभी नहीं रही है कि जैसे कि जो देश हैं ऑलरेडी, जो बड़े बड़े देश हैं जैसे कि US की बात करें या रशिया की बात करें, इस टाइम हम दोनों का सपोर्ट लेके चल रहे हैं। इसके अलावा फ्रांस हो गया, जर्मनी की बात मैं नहीं करूँगा, बट ब्रिटेन हो गया, ये सारे जो देश हैं इस टाइम इंडिया के सपोर्ट में है। क्वाड में इंडिया शामिल है एंड वर्ल्ड वाइड दोस्तों जो इंडिया की इमेज बनी हुई है वो काफ़ी अच्छी है। एंड कल को अगर ये मैटर इस टाइम अगर इंडिया अटैक कर देता है पीओके के लिए, तो कल को ये मैटर जो है अगर UN में उठता भी है तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि वीटो की ज़रूरत हमें एक आधी नहीं कई वीटो मिल जाएंगे अगर इस मुद्दे पे भी बात हो। और दोस्तों एक चीज़ और इसमें रहेगी कि WHO इस पर कोई हमें अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि वो हमें राइट देगा कि हम अपना पीओके वापस ले सकें। तो दोस्तों राइट टाइम है एंड और भी रीज़न मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। अब दोस्तों बात करें पाकिस्तान में जो पीओके है उसे कैप्चर करना और इजी हमारे लिए कैसे हो गया है, तो उसके बारे में बताता हूं दोस्तों कि इस टाइम जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है वो लगभग इंडिया से लाखों गुना पीछे हो गई है, एटलीस्ट अगर आप मैं बात करूं तो। क्योंकि अभी इस टाइम जो पाकिस्तान में पेट्रोल रेट है वो लगभग 200 से ऊपर है एंड 250 से ऊपर आई थिंक चीनी का रेट चल रहा है ऑलरेडी। तो दोस्तों आप जान सकते हैं कि कितनी महंगाई हो रही है और इनके आपस में इतने डिस्ट्रीब्यूट चल रहे हैं, अभी लग रहा है कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो गिरने वाली है कुछ दिनों के अंदर अंदर ही। तो इमरान खान भी जाने वाले हैं, इनका कोई भी एक लीडर ऐसा नहीं है जो फेस कर सके इस टाइम इंडियन आर्मी को या सिचुएशन को संभाल सके। इनके दोस्तों जनरल की बात करो तो जनरल की भी इस टाइम इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इस टाइम इंडिया को रोक सके। इंडिया के पास राफेल ऑलरेडी है, बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी हैं एंड
कोई भी ऐसा मैटर नहीं है कि जहाँ पे पाकिस्तान संभल पाएगा। तो दोस्तों इसमें कई ज्ञानी लोग बोलेंगे क्या चाइना इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा क्या? तो उसके ऊपर भी मैं दोस्तों अब मैं बताऊं आपको डिटेल में। तो चाइना इस टाइम दोस्तों, चाइना को भी पता है कि पूरा वर्ल्ड जो है इस टाइम लगा पड़ा है यूक्रेन और रशिया के बीच में, और कहीं ना कहीं जो चाइना है वो सपोर्ट कर रहा है रूस का कि वो कैप्चर कर सके यूक्रेन को। और इसी सिलसिले में दोस्तों वो इस टाइम ट्राई करेगा कि कहीं ना कहीं ताइवान को कैप्चर करे। अभी बीच में आपने अगर देखा होगा तो 16 फाइटर जेट जो हैं वो उसने ताइवान की सीमा में घुसेड़ दिए थे। हालांकि हमला उस पर नहीं किया क्योंकि अमेरिका है, जो अमेरिकन आर्मी ने उसकी जिम्मेदारी ले रखी है कि ताइवान पे हमला नहीं होगा। बट दोस्तों अमेरिका पे उतना ही भरोसा करना चाहिए जितना हम एग्जाम के बाद अपनी पढ़ाई पे करते हैं। तो खैर वो बात छोड़ते हैं, और चाइना इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। और इस टाइम दोस्तों मैं सिर्फ पीओके की बात ही नहीं कर रहा, अगर हम चाहें तो अक्साई चीन जो चाइना ने कैप्चर कर रखा है, ऊपर का हिस्सा है, मैप में मैं आपको दिखा भी देता हूँ प्रॉपर। तो ऊपर का जो हिस्सा है तो अक्साई चीन भी कैप्चर इस टाइम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी है, इतनी ताकत है कि हम आराम से कैप्चर कर सकते हैं दोनों को। हाँ दोस्तों, इसकी बात मैं बात करूँ तो यूएनएससी में इस टाइम जो इंडिया को है सदस्यता प्राप्त है, अस्थायी सदस्यता। सदस्यता जो होती है दो तरीके की होती है, स्थायी और अस्थायी। स्थायी में 5 देश हैं जो ताकतवर देश हैं, जिसमें रशिया आता है, चाइना आता है। चाइना क्यों आता है? जवाहरलाल नेहरू की वजह से आता है। पहले ऑफर मिला था इंडिया को, बट जवाहरलाल नेहरू ने ये ऑफर चाइना को दे दिया, हिंदू चीनी भाई भाई। तो ये खैर हुआ था। इसके अलावा दोस्तों फ्रांस आता है, एक दो देश और आते हैं, मैं आपको बता दूं ब्रिटेन आता है। दोस्तों यूएनएससी में अस्थायी सदस्यता मिलने के कारण भी भारत के पास अभी पॉजिटिव पॉइंट है कि मुद्दे को उठने ना दे, या अगर उठे तो भारत भी अपना पक्ष रख सकता है उसके अंदर। तो इस टाइम भारत बहुत ही मजबूत स्थिति में बना हुआ है। इसके अलावा दोस्तों मैं बात करूं अपने लीडर्स के बारे में जो इस टाइम भारत को लीड कर रहे हैं, उनके बारे में बात करूं तो माननीय नरेंद्र मोदी जी तो हैं, वो ऑलरेडी एक फायर लीडर है। मैं क्या ही बोलूं उनके बारे में, क्योंकि एक्शन लेने में वो एक्सपर्ट हैं। जैसे आपने पता चला था कि बालाकोट जो एयर स्ट्राइक हुई थी, उसके बाद उरी में जो हमला हुआ था, उरी का जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, तो ये चीज़ें वो ऑलरेडी एक्शन लेते रहते हैं और कहीं किसी भी मैटर पे वो पीछे नहीं हटते, डिफेंस से रिलेटेड कोई भी मैटर हो। और इसके अलावा दोस्तों मैं बात करूं अमित शाह, तो उनके जैसा माइंड वाला अगर इस टाइम का गृह मंत्री है तो दोस्तों काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट है हमारे लिए। क्योंकि इससे पहले जो हमारे प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो हमारे पुराने प्रधानमंत्री थे, वो इतना एक्टिव नहीं रहते थे। हालांकि हमें भी ऐसा लगता था कि कई बार सोनिया गांधी पूरा पीछे से देख रही हैं, या जो वो बोल रही हैं वैसा ही वो कर रहे हैं। पर दोस्तों इस टाइम जो हमारे पूरे वर्ल्ड लेवल पे जो बेस्ट प्रधानमंत्री मैं आपको, या बेस्ट लीडर मैं कहना चाहूँ, आप रेटिंग्स में भी देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों में देख सकते हैं, तो बेस्ट लीडरशिप है इस टाइम इंडिया के पास। और दोस्तों मैं तो बोलता हूँ कि इसकी जिम्मेदारी एक चीज़ और कर सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ को दे सकते हैं, क्योंकि वो गाड़ी पलटाने में एक्सपर्ट हैं, एंड आतंकियों की गाड़ी कैसे पलटानी है वो आप समझ सकते हैं, एंड प्रॉपर एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें। हाँ तो दोस्तों इसके अलावा दोस्तों एक जो सबसे मेरे को अच्छा पॉइंट लगा कि पूरा वर्ल्ड जो है इस टाइम इंडिया के फेवर में है। इंडिया की इमेज काफ़ी अच्छी है, पहले से भी लेके और अभी से भी लेके, क्योंकि इंडिया पहले किसी पे अटैक नहीं करता। और दूसरी बात यह है, इंडिया बिना किसी वजह के किसी पे अटैक नहीं करता। अभी रिसेंटली दोस्तों हमने एक इंसिडेंट भी देखा था कि इंडिया से एक गलती से मिसफायर हो गई थी। जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने एक बयान दिया था कि मिसफायर हुई थी। हाँ मुझे भी पता वो मिसफायर नहीं हुई थी, एंड रेंज से ज़्यादा जो ब्रह्मोस मिसाइल थी, इंडिया और रूस का जो कॉम्बिनेशन मिसाइल है ब्रह्मोस मिसाइल, अप्रॉक्स 290 किलोमीटर तक जाती है, एंड वो 320 या 325 किलोमीटर पर जाके टारगेट हिट हुआ है। तो मुझे भी पता दोस्तों मिसफायर नहीं हुई है। दोस्तों मैं तो ये बोलूँगा कि इस टाइम अगर वो मिसफायर होती भी है तो भी अच्छी बात है इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया को इस टाइम पॉजिटिव वे में रहना चाहिए, एंड अपने आप को कम नहीं आंकना चाहिए। एंड दोस्तों इतनी अच्छी कंडीशन इस टाइम इंडिया की बनी हुई है कि इंडिया चाहे तो कैप्चर कर सकता है। एंड एक सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट इंडिया के लिए बताऊं मैं, तो दोस्तों जैसे कि मेरे जैसे यंगस्टर हो गए या जो नए मेरे भाई बहन आ रहे हैं, तो उनके लिए भी दोस्तों बात करूं तो हमारा दोस्तों मोटिव यही रहता है कि इंडिया के लिए कुछ कर सके। देश जिस टाइम आज़ाद हुआ था उस टाइम तो दोस्तों यंगस्टर्स के पास एक मोटिव था, एक और मोटिव दोस्तों हम चाहते हैं कि मिल जाए। पीओके जो पाकिस्तान के कब्जे में है इस टाइम, या अक्साई चीन जो इस टाइम चाइना के कब्जे में है, वो चाहते हैं दोस्तों इस टाइम दोबारा से हमारे भारत में मिल जाए। एंड जो हमारी जो टेरिटरी है, हम नहीं चाहते कि उनका देश हम कब्जा करें या उनका कोई हिस्सा कब्जा करें, बट दोस्तों अपना जो हक है वो चाहिए हमें, ऐसा हम सोचते हैं। यंगस्टर जो हैं ऐसा ही सोचते हैं।
तो मैं भी दोस्तों चाहूँगा कि इस चीज़ पे जो बड़े यूट्यूबर्स हैं, हालांकि मैं डिफेंस की बात करूँ तो खान सर हैं, तो खान सर भी हो सके तो रिएक्ट करें इन चीज़ों पे एंड इसे और अच्छी तरीके से बता सके तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी। थैंक यू सो मच गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर करें एंड अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। टेक केयर, बाय बाय एंड